राज़ी इस्लामिक स्कूल जमात सोम मज़मून उर्दू अदब क्लिप नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको राज़ी इस्लामिक स्कूल की ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम में खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी किताब इल्म अदब से सबक नंबर 8 सफ़र नंबर 24 टेस्ट 2 का दूसरा सबक पढ़ेंगे, बत्तख का बंटवारा। सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, आप गौर से सुनें और अपनी स्क्रीन पर देखें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद था। उसके घर में सिर्फ उसकी एक बीवी थी। ये दोनों मियाँ बीवी इतने गरीब और मुफलिस थे कि कई रोज़ तक फाका करते। घर की तमाम चीज़ें एक एक करके बिक गई और आखिर में सिर्फ एक बत्तख रह गई। जब भूख ने उन्हें बहुत सताया तो उस शख्स ने अल्लाह का नाम लेकर बत्तख को ज़बह कर दिया और बीवी के हवाले करते हुए कहा, लो भली मानस, उसे पका लो। बीवी कहने लगी, ना घर में आटा है जिससे रोटी पका लें और ना नमक मिर्च है कि जिससे ये बत्तख पका लूँ। रूखी फीकी बत्तख पकाकर क्या करेंगे? ये सुनकर उस आदमी ने अपनी बीवी से कहा, अच्छा तो मैं गांव के चौधरी के पास ये बत्तख लेकर जाता हूँ और उसे पेश करता हूँ, शायद इसके बदले में वो कुछ रुपए दे दें। आदमी ज़बह की हुई बत्तख लेकर सीधा गांव के चौधरी के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। चौधरी घर से बाहर निकला तो उसने बत्तख देते हुए कहा, चौधरी जी, मेरे पास सिर्फ यही एक आखिरी सहारा था जो मैं आपके लिए लाया हूँ। चौधरी उसे घर के अंदर ले गया, फिर अपनी बीवी बच्चों को आवाज़ देकर बुलाया और उनके सामने उस शख्स से कहने लगा, तुम खुद ही ये बत्तख हम लोगों में बांट दो, मगर ख्याल रहे हर एक को ठीक ठीक हिस्सा मिले। चौधरी की एक बीवी थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं, यानी कुल मिलाकर वो 6 अफराद थे। इस आदमी ने चाकू लिया और सबसे पहले बत्तख का सर काटा और चौधरी के हवाले करके कहने लगा, आप चूँकि इस ख़ानदान के सरपरस्त हैं इसलिए सर आपका हिस्सा। इसके बाद इसने बत्तख की नाक काटी और चौधरी की बीवी के हवाले करते हुए कहा, आप इस घर की मालिका हैं, इसलिए आपको मर्द की नाक की हिफाजत करनी चाहिए, लिहाजा ये आपकी हुई। इसके बाद उसने बत्तख के दोनों पाँव काटे और दोनों लड़कों के सुपुर्द करते हुए कहने लगा, तुम अपने बाप के पाँव हो, यानी तुम अपने बाप का सहारा बनोगे, इसलिए ये दोनों पाँव तुम्हारे हुए। इसके बाद इस आदमी ने बत्तख के दोनों पंख काटे और दोनों लड़कियों के हवाले करते हुए कहा, तुम दोनों इस घर से पंख उड़ाती हुई दूसरे घर चली जाओगी, इसलिए ये पंख तुम्हारे हुए। अब बाकी हिस्सा जो बचा खुद ले लिया, वही गोश्त से भरा हुआ था। चौधरी ने उस शख्स की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और उसे बहुत से रुपए देकर रुखसत कर दिया। अब मैं इस चैप्टर के जो है नए अल्फाज बताऊंगी। नए अल्फाज की आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ये इमला के अल्फाज हैं: मुफलिस, फाका, बत्तख, बंटवारा, ज़बह, रूखी फीकी, चौधरी, खटखटाया, ख़ानदान, मालिका, पंख, सरपरस्त। मैं आपको इस चैप्टर के अल्फाज मायने बताती हूँ। मुफलिस गरीब, रूखी फीकी शादी, ज़बह जानवर को हलाल करना, सरपरस्त सबसे बड़ा, पंख पर, फाका कुछ दिन से भूखा, बंटवारा तकसीम करना। हमने इस सबक से क्या सीखा? हमने इस सबक से सीखा अक्लमंदी से काम लेकर इंसान अपने मसाइल का हल निकाल सकता है। अब उसके पास, गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था, नमक मिर्च या आटा, रोटी के लिए आटा भी नहीं था, तो उसने क्या किया, वो बत्तख लेकर के बादशाह के पास पहुंचा और उसने जो है इस तरह से चौधरी के पास पहुंचा और इस तरह से उसने तकसीम की बत्तख को के ज़्यादा हिस्सा, तो बल्कि गोश्त वाला हिस्सा उसने अपने पास रख लिया और चौधरी के सब घर वाले भी उससे खुश हो गए। तो इस तरह से उसने सारी चीज़ें तो अपने पास रखी और इनाम के तौर पर भी जो है ना, चौधरी ने उसे बहुत सारी रकम भी नवाज दिया। अपनी अकल का इस्तेमाल करके उसने चौधरी का दिल जीत लिया। ये था आज का सबक जिसे मैंने रीडिंग किया और सिर्फ आपको बताया। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।